मेरे मायके में सामान मुफ्त में नहीं आता। दिल को छू लेने वाली स्टोरी। अभी हम दोनों खाना खाने बैठे ही थे कि तभी शोभित के मोबाइल पर घर से फ़ोन आ गया। शोभित ने फ़ोन रिसीव किया। बात करके मुझसे बोले, तनुष्का थोड़ा जल्दी करो, माँ और मनु दीदी घर पर इंतज़ार कर रही हैं। दीदी? पर वो क्यों? मैं तो उनसे मिलकर आई हूँ और राखी भी हमने बंधवा ली है। सुबह से उनके साथ ही तो थी, फिर वो क्यों इंतज़ार कर रही हैं? उन्हीं के कहने पर तो हम आए थे। मैंने एक साथ इतने सारे सवाल पूछ लिए। शोभित ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना ही कहा, मुझे नहीं पता, पर जल्दी खाना खाकर तैयार हो जाओ, हमें घर चलना है। वैसे भी दीदी को इंतज़ार करवाना अच्छी बात नहीं है। आखिर इतने प्यार से हमारा इंतज़ार कर रही हैं। ये बात सुनकर मेरा तो मूड ही खराब हो गया। निवाला हलक में ही अटक कर रह गया। मतलब आज भी मेरे साथ वही सब होने वाला है। जानती हूँ कि आज सासू माँ और ननंद मेरा क्यों इंतज़ार कर रही हैं और मनु दीदी के इंतज़ार और प्यार का मतलब क्या है। मुझे बखूबी समझ आ रहा था। राखी बंधवाने के बाद विदाई भी दे दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी इंतज़ार पिछले 1 साल से यही तो होता आ रहा है। जब से मेरी शादी हुई है तब से देख रही हूँ। शादी के बाद भी बक्सा खुलवाई के समय माँ ने दीदी के लिए बहुत ही सुंदर साड़ी रखी थी। फिर भी ननंद रानी ने मेरे बक्से में से सबसे सुंदर वाली साड़ी निकाल ली थी। वो साड़ी माँ ने स्पेशली मेरे लिए ढूंढ कर लाई थी, पर उस पर भी मेरी ननंद दीदी की नज़र लग चुकी थी और मैं नई नवेली दुल्हन थी तो कुछ बोल भी नहीं सकी। और सासू माँ वो तो खुशी खुशी सब कुछ बेटी को देने के लिए तैयार थी। कितने प्यार से बोल रही थी कि और चाहिए तो ले लो, भाभी हैं तुम्हारी, अपनी ननंद के लिए इतना तो कर ही सकती हैं जैसे उनका खरीदा हुआ हो। इसी तरह जब भी मैं मायके से घर पहुंचती, मेरी ननंद घर पर ही मेरा इंतज़ार करती हुई मिलती। शायद सासू माँ पहले से ही फ़ोन करके बता देती थी कि तनुष्का आज मायके से आने वाली है। बस फिर क्या, जो साड़ी मेरी माँ और भाभी मुझे देती थी उसी में से सुंदर वाली साड़ी मनु दीदी लेकर निकल लेती थी। कई बार कभी एक तो कभी 2 साड़ियाँ भी उठा कर ले जाती थी और सासू माँ मुझे ही समझाती रहती कि ननदों को जितना दोगी उतनी ही बरकत होगी, और मैं बस समझौता करती रहती। और कभी पति से बोलती भी तो उन्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था और ऊपर से बोलते थे कि तुम्हें दूसरी साड़ी दिला दूंगा, थोड़ा सब्र कर लो। पर आज तक ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने मुझे एक भी साड़ी नहीं दिलाई। बीबी को तो ऐसे ही वो बेवकूफ़ बना देते हैं। आखिर उनकी जेब के पैसे न खर्च हों। 1 साल से मेरी कई साड़ियाँ और न जाने कितने गिफ्ट मेरी ननंद के हाथों चढ़ चुके। मेरी शादी के बाद से ही सासू माँ ने तो बाज़ार से साड़ियाँ खरीदना ही बंद कर दिया। 1-2 साड़ियाँ मेरे लिए खरीद कर लाई थी तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 रुपए की थी। जब मैंने साड़ी देखा तो मुझसे कहने लगी कि तुम्हारे पास अभी क्या साड़ियों की ज़रूरत है, नई नई शादी हुई है तो वैसे भी साड़ियाँ तो तुम्हारे पास खूब हैं। मेरी नई नई शादी हुई थी तो मेरी माँ और भाभी ने भी कमी नहीं की थी और मनु दीदी की तो लॉटरी लग गई थी, इसलिए जब भी आती मेरी ही साड़ियाँ लेकर जाती। मनु दीदी ये भी नहीं कभी सोचती थी कि भाभी को कैसा लगता होगा। मैंने और शोभित ने फटाफट खाना ख़त्म किया और इधर माँ ने अपनी तरफ से 5 साड़ियाँ विदाई में दी। साथ ही भाभी ने भी 2 साड़ियाँ दी थी। सारी साड़ियाँ मेरी ही पसंद की थी, जो अगले हफ्ते मैंने आकर
अपनी माँ के साथ बाजार जाकर खरीदी थी, खासकर वो लाल वाली साड़ी। माँ ने स्पेशल मेरी पसंद की महंगी साड़ी खरीदी थी। लाल वाली साड़ी को देखकर पता नहीं क्यों मेरे मन में धक धक मची हुई थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि जैसे यही साड़ी आज भेंट चढ़ने वाली है। गाड़ी में बैठे बैठे मेरे मन में यही उलझन चल रही थी। घर आते आते मैंने मन ही मन कुछ फैसला लिया और सारा सामान लेकर अंदर गई। देखा तो मेरी ननद वहीं हॉल में सोफे पर बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी। अरे आ गए तुम लोग, कितनी देर हो गई तुम्हारा इंतज़ार करते हुए। घर से कितने फ़ोन आ चुके हैं। ये ननद भी ना पता नहीं क्यों मेरा इंतज़ार कर रही हैं। ननद ने मेरे बैग की तरफ बड़ी ही लालच भरी निगाहों से देखते हुए कहा। इतने में सासू माँ भी आ गईं और बोली, ला बहू दिखा तो सही, तेरी मम्मी ने इस बार कैसी साड़ियाँ दी हैं। मैंने शोभित की तरफ देखा। शोभित ने भी इशारे से बैग खोलकर साड़ियाँ दिखाने के लिए कह दिया। आखिर मन मार कर मुझे बैग खोलकर साड़ियाँ दिखानी पड़ी। ननद अभी भी ललचाई नज़रों से एक एक साड़ी को उठा कर देख रही थी। इतने में वो लाल वाली साड़ी उनके हाथ लग गई। उसे देखते ही वो ज़ोर से चिल्ला पड़ी, हाय मम्मी, ये साड़ी कितनी सुंदर है, मेरा पसंदीदा कलर है, मैं तो यही साड़ी लूँगी। उनकी बातें सुनते ही मेरा दिल धक से रह गया। हाँ बेटा, सब कुछ तेरा ही तो है, रख ले। अब राखी के दिन थोड़े ही तेरे भैया भाभी तुझे मना करेंगे। सासू माँ बड़े प्यार से बोली। मैंने शोभित की तरफ आशा भरी नज़रों से देखा तो शोभित भी नज़रें नीची करके सोफे पर एक तरफ जाकर बैठ गए। इधर मनु दीदी वो साड़ी अपने बैग में रखने ही वाली थी कि इतने में मैंने उनके हाथ से वो साड़ी ये कहते हुए ले ली कि दीदी, ये साड़ी तो मेरी मम्मी ने बड़े ही प्यार से स्पेशल अपनी पसंद की दी थी। मैं ये साड़ी आपको नहीं दे सकती हूँ। और रही बात आपकी विदाई की, तो वो आपके भाई आपको दे चुके हैं। कहते कहते मैंने सारी साड़ियाँ समेटी और साड़ियाँ लेकर अपने कमरे में चली गई। मेरे ऐसे व्यवहार की किसी को भी उम्मीद नहीं थी। अपने कमरे में जाकर साड़ियाँ अलमारी में रख दी। तभी पीछे पीछे शोभित और सासू माँ और मनु दीदी भी आ गईं। आते ही सासू माँ बोली, बहू ये क्या, तूने मनु के हाथ से वो लाल साड़ी क्यों ले ली? तेरे पास तो इतनी सारी साड़ियों का ढेर है। अगर मनु को एक साड़ी दे देगी तो तेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं। कौन सा तेरा एक साड़ी में कुछ बिगड़ा जा रहा है? ननदों को जितना दोगी उतनी ही बरकत होगी। और फिर मनु को तो लाल रंग बहुत ही पसंद है। कब से बैठी तेरा इंतज़ार कर रही थी कि तुझसे ही साड़ी लेकर जाएगी, वरना हमारे पास क्या कमी है? मम्मी जी, कमी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन पिछले 1 साल से अपनी बेटी को देने के लिए आपने एक साड़ी के लिए खर्चा नहीं किया है। हर बार वो मुझसे ही लेकर जाती हैं, मुझसे भी लेती हैं और अपनी भाई से भी लेती हैं। मेरे मम्मी पापा की दी हुई साड़ियाँ क्यों लेकर जाती हैं? और रही बात लाल रंग पसंद होने की, तो वो मेरा भी फेवरेट कलर है। इस साड़ी को तो मैं ही पहनूंगी। तनुष्का, अगर तुम्हें ऐसी ही साड़ी चाहिए तो मैं तुम्हें दिला दूंगा। क्यों एक साड़ी के पीछे बहस कर रही हो? घर की शांति भंग कर रही हो? शोभित ने कहा। अच्छा, मैं घर की शांति भंग कर रही हूँ और दीदी जो कर रही हैं उसका क्या? कुछ तो लिहाज करो, तुम उसकी भाभी हो। तो क्या लुटा दूँ सभी साड़ियाँ? शोभित को जवाब दिया तो देखा मम्मी कैसे जवान चल रही है तुम्हारी बहू की। हमें तो बड़ी सीधी सादी लगती थी, पर कितनी चालाक है। देखा
कैसे हाथ में से साड़ी छीन कर ले गई, जैसे इसके पैसे लग रहे थे। अब मनु ने भी आग में घी डालते हुए कहा, माफ़ करना ननंद जी, पर मुझे चालाक आपने ही बना दिया है। कब तक बर्दाश्त करती रहूं? मैं आखिर कब तक समझौता करती रहूं? एक बार हो, 2 बार हो, आपने तो नियम ही बना लिया है। बस अब और नहीं। मैं अपने मम्मी पापा की दी हुई कोई भी चीज़ आपको नहीं दूंगी। उन्होंने मेरे लिए खर्चा करके ये साड़ियाँ दी हैं। आपको चाहिए तो अपने भाई और अपनी माँ से कहिए, वो भी अपनी जेब से कुछ पैसे लगाकर आपको खरीद कर दें। मेरे मायके में सामान मुफ्त में नहीं आता है, उन लोगों के भी पैसे लगते हैं। मेरी साड़ियाँ फ्री में नहीं आई हैं। मेरा ये रूप देखकर आगे किसी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। फिर कुछ दिनों तक किसी ने मुझसे बात भी नहीं की। सबको उम्मीद थी कि मैं सबसे माफ़ी मांगूंगी, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और आखिरकार धीरे धीरे सबको समझ में आ गया कि बहू अब झुकने वाली नहीं है। हाँ, चालाक बहू का ठप्पा जरूर लग गया, पर इसका फ़ायदा ये हुआ कि 6 महीने हो चुके हैं। मेरे माँ पापा की दी हुई किसी भी चीज़ पर किसी की अब नज़र नहीं रहती है। आज मैं ये सोच रही हूँ कि अगर उस दिन मैंने ऐसा ना किया होता तो आज भी मेरे साथ वही सब हो रहा होता जो पिछले 1 साल से हो रहा था। तो दोस्तों, आप सबको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। ऋचा वाइस।